आप नेपाल को बहुत दिनों से देख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहती है वहां पे, और एकाएक तख्ता पलट भी हुआ। बिल्कुल। ओपी वहां के ओपी प्रधानमंत्री ओली। थे, ओपी ओली। और उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसमें लगभग 15-20 सालों से एक चीज कॉमन थी कि पूर्ण सरकार नहीं बन रही थी, पूर्ण पूर्ण बहुमत। बहुमत की सरकार। सब गठबंधन से बनते थे, 3 साल वो रहेंगे, 3 साल वो रहेंगे, ऐसे ही से करते थे, ये चल रहा था। कई सालों से। हाँ, तो वो जो कर्म कांड करें वो उसको दबा दें, ये करें तो वो, ऐसे ही से होता था। बिल्कुल। तो इससे जनता पूरा परेशान हो गई थी। हम्म। तो काम वही हो रहा है, सिर्फ लोग बदल रहे हैं, सीट बदल रही चोर है। चोर मौसरी भाई हाँ, हो तो रहे हैं। बहुमत की सरकार चाहिए, जैसे वो कंपैरिजन भी कर रहे थे, जैसे इंडिया में जब से मोदी आए बहुमत सरकार हुई, तब से इंडिया बदला, तो ऐसे नेपाल में भी बदलना चाहिए। बहुमत की सरकार चाहिए। उसके बाद तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होने के बाद बलिंदर शाह जो गायक थे, वो हम्म। अपनी गायिका से ही लोग अपना जो भी सामाजिक है उत्थान के लिए वो भी उठाते थे मुद्दे उठाते मामला। थे, हाँ। और उसके बाद पूरा जो नेपाल है, उनको कहा कि इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, हम्म। और उनको बहुमत से सरकार बना दिया। और सीट पे बैठते ही उन्होंने एक बयान दिया, जो कि पूरे भारत में और नेपाल में ये बयान पूरा कंट्रोवर्शियल हो गया है। क्या बयान दिया? उनका कहना है हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। अच्छा, जैसे ग्रेटर नोएडा है हाँ, वैसे ग्रेटर नोएडा हमारा छोटा सा एक हाँ वो है, शहर है। हाँ ये ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। हाँ। ग्रेटर नेपाल में बिहार के तराइन क्षेत्र को भी लेंगे, अच्छा अच्छा अपना अच्छा वो अच्छा। बढ़ाएंगे, वो सीमा हाँ 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 हाँ। बिहार के तराइन क्षेत्र को लेंगे। अब इसमें सब लोग कह रहे हैं, अगर बिहार के तराइन क्षेत्र को ये कब्जाना चाहते हैं, तो आप बताइए कैसे कब्जा सकते हैं? कैसे कब जाएंगे? सही बात है, कहाँ आएंगे वहाँ बिहार में? 1 मिनट की अगर भारत ही छूट दे दे हम्म। कि बिहारियों जाओ तुम फ्री हो, तो आधा ही नेपाल कब्जा कर हाँ, इनको लेंगे। 15 मिनट नहीं लगेगा। तो हाँ, तो नया इनको बिहार 1 हो मिनट जाएगा, वो नया बिहार हो जाएगा। और ये बिहार को कब्जाने की बात कर रहे हैं। ये ग्रेटर नेपाल बनाना चाहते हैं, हम लोग कहें ग्रेटर बिहार हो जाए। नेपाल केवल दिल्ली कितना हो जाएगा, छोटा सा। हाँ। वो देश नहीं रहेगा, फिर वो एक शहर हो गया, बिहार का एक शहर है नेपाल। ऐसा ही हो जाएगा बलिंदर शाह जी, अगर आप भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। और हमें ये इनके जो बयान आया है, ये ऐसा लगता है जैसे उधर जितने भी बॉर्डर एरिया वाले देश हैं, जैसे तिब्बत हो गया, नेपाल या अरुणाचल प्रदेश, इधर से अरुणाचल प्रदेश अपना ही है, ये बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पे चाइना वाले तुरंत पहुंचते हैं। तुरंत जैसे किसी की सरकार बनी, तुरंत उसको ऑफर देंगे, चाय पानी बुला लेंगे, उसके बाद कहेंगे ऐसा ऐसा ये करना एग्रीमेंट है। साइन कर दो। तो ये हमें लगता है चाय पे गया होगा हाँ हाँ चाइना के, हाँ और हाँ। वगैरह भारत का बिहार कब्जा करेंगे। अगर हम लोग पानी बंद कर दें ना, जो तुम्हारे यहाँ से पानी इधर बिहार में आता है, पूरे भारत में फैलता है, अगर बंद कर दिया जाए तो पूरा बिहार डूबे, उसी में तैरें। और क्या। और दूसरी चीज, अगर हम जैसे आपने कहा ना कि ये बलिंदर शाह जो थे वो गायक थे, एक कॉमेडियन एक देश का राष्ट्रपति बना और अभी तक युद्ध से जूझ रहा है। हाँ, पूरा बर्बाद कर दिया। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, नहीं समझ पाए तो आप गूगल कर लीजिएगा, किस देश का राष्ट्र जो मुखिया है वो कॉमेडियन है ना। और ये आप बता रहे हैं गायक है, तो ये जो जो ऊपर वाले ने जो प्रतिभा दे रखी है तुम्हारे अंदर, उस टैलेंट को तुमने खोज लिया है, तो भैया उसी टैलेंट में लगे रहो, नई प्रतिभा मत डेवलप करो, है ना। राजनीति करने के लिए अगर कुछ लोग और आ रहे हैं तो उनको आने दो, ये गायक वायक बने हो भैया, गायक ही बने रहो। ये ना सोचो कि अब हम राजनीति में आ गए हैं तो बड़का वो हम कर लेंगे, अपने देश का विस्तार करेंगे। अरे भैया नहीं, हम कह रहे हैं तुम्हारी जो सरकार बनी, बलिंदर शाह को लोग चुने, कंपैरिजन किससे किया? मोदी से। हाँ कि मोदी में बहुमत सरकार बनी है, वैसे नेपाल में बहुमत सरकार बनेगी तो नेपाल का कल्याण होगा। कल्याण होगा। तो अब तुम उन्हीं को चैलेंज कर रहे हो, भाई और तुम अभी बने हो, तुम गायक थे, गायिका के फील्ड से अब राजनीति में आए हो, तब तुम मोदी से सीखो। और क्या, कुछ दिन सीखो, समझो, अब जानो तो। जो भी नेता हैं, जो भी सीनियर लोग हैं, उनसे सीखो, उसके बाद तुम अपना विस्तार करो या कुछ भी करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और क्या। लेकिन अभी तो सीखो पहले ना, नहीं तो अभी नेता बन गए। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, वही हाँ। हाल है, ये अभी नए नए नेता बन के आए हैं और ये जो है सीधे कह रहे हैं कि हम ग्रेटर नेपाल बना देंगे। हाँ, बिहार को कब्जा करेंगे। बिहार को कब्जा कर लेंगे। अभी एक अच्छा, अच्छा हुआ बिहार को बोले, हाँ। यूपी को बोले होते अब लग कब्जा हो गया होता नेपाल। नहीं, बिहार यूपी वाले मारते कम गिराते ज्यादा है। मारते कम लतियाते भी जो होते हैं। और नहीं, मारते कम है, गिराते ज्यादा है, इसे पटकते गिराते ज्यादा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, बिहारी भी किसी से कम नहीं, वो एक बिहारी सब पे भारी होते हैं, है ना। वो ईशान किशन भाई साहब को देख रहे होंगे तो वो एक बिहारी सब पे भारी होते हैं, ऐसे बहुत सारे बिहारी हैं। तो बिहार के भाइयों, आप जरा इनका ध्यान रखिएगा, ये सही सलामत अपनी पूरी जितने साल की इनकी होती होगी 5 सत्ता, साल जितने भी साल की होती होगी सत्ता सरकार, ये सही सलामत चला लें, और कहीं बीच में आए आए तो थोड़ा खर्चा पानी दे दीजिएगा। नहीं, अभी नए नए बने हैं, थोड़ा जवान उबान, थोड़ा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखवा के हाँ, बोले, क्या जवान बोलना संभाल के चाहिए। बोले, तब ठीक है। आसपास नहीं तो पड़ोसियों से अभी से बना के दुश्मनी चलता ले है। रहे हैं, जो हम जिसको खिलाते हैं वही हमारे पे भौंक रहा है। बताओ। और अभी आसपास पड़ोसियों से मनी आदमी जो है बना के चलता है ना, तो अभी इनको नए नए आए हैं तो पहले पड़ोसियों से बना के रखना चाहिए। तो ये जो है अपना डंका बजवा रहे हैं कि नहीं, हम पूर्ण बहुमत से आगे। होता क्या, पूर्ण बहुमत से आने के बाद अहंकार आ ही जाता है, स्वाभाविक है, लगता है कि अब तो हम पूर्ण बहुमत, अब तो हम राजा हैं, अब कोई किसी की क्या डर है, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है ना। तो पूर्ण बहुमत आने के बाद ये सर पर चढ़ जाती है सत्ता। तो वैसे ही चढ़ गया हमें लगता है गायक बलिंदर महाराज शाह। को। हाँ, गायक महाराज को।
तो इनको थोड़ा सा ध्यान देकर के अपने शासन सत्ता का प्रयोग करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और गड़बड़ हो जाए। अभी एक नया बिहार बन जाए। हाँ, नया बिहार बन जाए, या अभी से ग्रेटर नेपाल से नया बिहार। हाँ, ग्रेटर बिहार हो जाए वो। है ना, कुछ भी हो सकता है। बिहारी भाई पंगा मत लेना। ठीक है, वो बिहारियों की वजह से पूरे देश में काम चल रहा है, हाँ तो वो बिहारियों को हल्के में ले रहे हैं। हाँ, उसका भी काम चलवा देंगे फिर। उनको ही चला देंगे कि भैया तुम नेपाल तुम चल लो यहाँ से। सही बात है। अगर अगर बिहार से इतने सारे जो लेबर सप्लाई होते हैं, अगर इतने सारे वहाँ ना पहुँचे, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे गुजरात में हो, कहीं पर भी हो, सबसे ज़्यादा यूपी बिहार आपको के हम लोग हैं। बताएं, हम गए थे एक बार पंजाब। हम्म, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हाँ, पंजाबी मूवी चलती है, हम्म, लेकिन वहाँ पे जलंधर में गए थे, वो जहाँ देखें जिस भी टॉकीज थी उसमें बिहारी पिक्चर लगा था। हाँ, 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 यही बिल्कुल। बिहारी पिक्चर, हाँ, भोजपुरी भोजपुरी बिहारी यही सब। भोजपुरी ही चल रहा था बिल्कुल। सब जगह। और ज्यादातर आपको पगड़ी वाले पंजाबी कम, बिहारी वहाँ ज्यादा हाँ, दिखेंगे हाँ, पंजाब में। पूरे पूरे देश की यही स्थिति है। पूरे पंजाब को बिहार बना दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पंजाबी लोग भाग गए कनाडा। कनाडा भाग गए। हाँ, जो असली सरदार उरदार थे वो सोच वो रहे कनाडा जा रहे हैं और बिहार लोग पंजाब में जा रहे हैं। अच्छा, ये हो गया है। कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि पंजाब कहीं भी बिहार है भाई। यहाँ बहुसंख्यक लोग जो हैं वो बिहार बना दिए। और ये अभी नए नए आए हैं प्रधानमंत्री वहाँ बने हैं, बलेंद्र साहब। ये पंजाब पूरा कब्जा होता है, ये बताओ का बिहार कब्जा कर ले। आपन घर संभाले भैया। ना ही 100 रुपये हम काम करे वाले हैं, पूरा निपटा देंगे। कंपटीशन मार्केट में तेज है भाई। जो काम आपको मिल सकता है 500 रुपए 400 रुपए, वहाँ बिहारी भाई 200-300 में भी काम कर लेते हैं। 100 हाँ, रुपए तो में भी आपका कर काम है कहीं निपटाओ सारे को। तो बिहारियों को हल्के में मत लीजिएगा। बिहारी भाई भारत के शान है। ये जहाँ रहते हैं बड़ी मेहनत से रहते हैं, बड़ी हिम्मत से रहते हैं, है ना। तो आपका क्या ख्याल है? ये बलेंद्र शाह की जो बड़बोलापन है, बहुमत से आए हैं इसलिए इनका बड़बोलापन है। अगर आपको लगता है कि इनका बड़बोलापन गलत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।